दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू की स्टफिंग की लेयर्स वाली कचौरियाँ। ये बेहद ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थाली में हम लेंगे 2 कप मैदा, स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून तेल। अब आटे को हम अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को अच्छे से मसल लिया है तो इसे हम बाइंड करके देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी में लेकर इसे बाइंड करके देखना है। ये अभी भी ड्राई लग रहा है और मुट्ठी अच्छे से नहीं बन रही है, तो इसमें हम और 1 टेबलस्पून तेल डाल लेते हैं और फिर से मसलेंगे। अभी आटा प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लग रहा है और इसकी मुट्ठी भी बन रही है, तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका आटा गूंथ लेते हैं। हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए, डो तैयार हो चुका है, तो इसके ऊपर हम 1/4 चम्मच जितना तेल डालकर फिर से मसल लेते हैं। हमारा सॉफ्ट डो मसल कर तैयार है। फिलहाल इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं से हम छिलका निकाल लेते हैं और अच्छे से मसल लेते हैं। आलूओं को मसल कर हमें चिकना कर लेना है। यहाँ पर आलू अच्छे से मसल चुके हैं, तो चलिए आगे की प्रोसेस के लिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ स्लो फ्लेम पर रखी हुई इस कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल लेते हैं। अब तेल में हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच हींग और बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च। सारी चीजों को चला लेते हैं। अब हमने जो आलू स्मैश करके रखे हैं उसे इसमें डाल देते हैं और थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच जितना कटा हुआ हरा धनिया। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। स्टफिंग को हमने 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आटा गूंथ के रखा है इसे हम फिर से थोड़ा मसल लेते हैं। अब इस आटे से हमें बड़े नींबू के साइज की, यानी कि रोटी के लिए जिस साइज की हम लोई बना लेते हैं उस साइज की लोई हमें बना लेनी है। अब लोई को हम पतला बेल लेते हैं। बेलते वक्त अगर परेशानी हो तो चकली पर थोड़ा तेल लगाकर फिर बेलें। ये देखिए, इस तरह से लोई को हमें पतला बेल लेना है। अब इस बेली हुई रोटी के ऊपर हम लगाएंगे घी। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच जितना घी लेकर इसके ऊपर लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा मैदा। अब इस रोटी को हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर में लाना है। अब फिर से इस पार्ट पर हम घी लगाएंगे और फिर से मैदा छिड़केंगे। अब फिर से फोल्ड करके इसकी पट्टी बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह की पट्टी हमें तैयार करनी है। अब इस पट्टी को बेलकर हम पतला कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से रखकर हमें इसे बेल लेना है, जिससे पट्टी पतली और लंबी हो जाएगी। अब इस पट्टी के ऊपर भी हम घी लगा लेते हैं और फिर से मैदा छिड़क लेते हैं। अब इस पट्टी को हमें रोल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी को हम रोल कर लेंगे। अब इस तैयार रोल को हम बीच से कट कर लेते हैं।
जिससे रोल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 लोई तैयार हो चुकी है। तो इसमें से एक लोई को हम रख देते हैं और एक लोई को बेल लेते हैं। तो इस लोई को हमें पूरी की तरह बेल लेना है। लोई को हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस पूरी के अंदर हमने जो आलू का स्टफिंग तैयार करके रखा है उसमें से 2 चम्मच जितना स्टफिंग हम पूरी में भर लेते हैं। अब इस पूरी की किनारे के ऊपर हम पानी लगा लेते हैं। अब पूरी की किनारियों को मोड़कर कचौरी का शेप दे देते हैं। आप चाहे तो किनारी को पानी लगाए बिना भी मोड़कर कचौरी का शेप दे सकते हैं। हमारी एक कचौरी तैयार हो चुकी है और देखिए इसके लेयर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम दूसरी कचौरी भी इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसकी किनारी पर मैंने पानी लगाए बिना ही मोड़कर कचौरी तैयार कर ली है। इसलिए किनारी पर पानी लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। कभी कभी किनारी चिपकती नहीं, इसके लिए किनारी को चिपकाने के लिए पानी लगाना पड़ता है। ये कचौरी भी तैयार है। अब इसी तरह हम बाकी की कचौरियाँ भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कचौरियाँ तैयार कर ली है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यह कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है और तेल गरम हुआ या नहीं वो देखने के लिए आटे का छोटा गोला गिरा कर देख लेते हैं। ये देखिए आटे का गोला गिरते ही बुड़बुड़े के साथ ऊपर आ गया है, यानी कि तेल गरम हो चुका है। तो हमने जो कचौरी तैयार करके रखी है उन्हें डाल लेते हैं और गैस की स्लो फ्लेम पर हम कचौरी को बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे। हमें कचौरी को स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना होगा। अगर फास्ट या मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने गए तो इसके लेयर्स कच्चे रह जाएंगे। हमें कचौरी को हल्के सुनहरे रंग का होने तक इसी तरह स्लो फ्लेम पर बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करना है। हमारी कचौरी धीरे धीरे फ्राई होने लगी है और ये देखिए फ्राई होने के साथ ही कचौरी के लेयर्स भी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। हमारी कचौरियाँ हल्के सुनहरे रंग की हो गई है। तो इन्हें हम एक प्लेट में पेपर नेपकिन रखकर निकाल लेते हैं। देखिए कचौरी कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसी तरह हम बाकी की कचौरियाँ भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी कचौरियाँ बना ली है। तो इन्हें हम तोड़कर भी देख लेते हैं। हमारी कचौरी के लेयर्स बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं और कचौरी अंदर से स्टफिंग से भरी हुई है और ऊपर से क्रिस्पी भी। इन गर्मा गर्म कचौरियों को आप चाय के साथ, सॉस के साथ या फिर चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बेहद ही टेम्पटिंग आलू की कचौरियाँ। अब आपकी बारी है इसे ट्राई करने की, तो जरूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।